एक्सरसाइज 27 क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 क्या दे रखा है? भाई तो ए स्क्वायर को लिख लो आप 2r साइन ए की टर्म में, ठीक है? तो 4r स्क्वायर तो गायब ही हो गया, ठीक है? उसको हटा दो और क्या बचा? साइन स्क्वायर ए। तो इसको ऐसे लिख लो ना, साइन ए, ठीक है? एक तो साइन ए लिख लो और एक मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, ठीक है? ऐसा लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइडेड बाय साइन बी प्लस साइन सी। हाँ बालक, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है ना? 4r स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि उसके तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, साइन ए को लिख लिया, साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी कितना आएगा? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अरे सुनो इधर देखो, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को लिखना साइन बी प्लस साइन सी, उससे कट जाएगा और क्या बच जाएगा? ये आ जाएगा साइन ए मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में आ जाएगा साइन बी माइनस साइन सी। दिख गया साइक्लिक ऑर्डर में जीरो आता हुआ है ना? दिख गया ना, पूरा ऑर्डर जीरो बन गया। बाकी के 3 टर्म में खटखट जीरो, 10th 11th 12th 13th 14th 13th। भाई तो 10b 10c एक साइड ले आओ, ठीक है ना? और जैसे कॉट बी और कॉट सी मैंने आपको बताया था, याद है? कॉट बी लिखना, कॉट सी लिखना, कुछ याद आ रहा है? खत्म हो गया सवाल। कॉट बी क्या बोला था? कॉट ए क्या बोला था? कॉट ए आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। दिख गया? याद आ गया ना? कॉट कॉट में कन्वर्ट करके ट्रिग्नोमेट्री एक साइड ला करके कर लेना, ठीक है? 14th 15th 16th 17th 17th। भाई क्या करो, a/2 जो लिखा है ना, साइन a/2, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? b प्लस c/2। a/2 कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? b प्लस c/2। तो क्या बन गया ये? cos b प्लस c/2 बन गया, ठीक है सर? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये आ गया a/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या लिखा हुआ है? 2 साइन ए कॉस बी लिखा है। हाँ, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बताओ। 2 साइन ए इंटू कॉस बी पूछ रहा हूँ, 2 साइन ए कॉस ए नहीं पूछ रहा हूँ, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। हाँ भी रोल 2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो कितना आ जाए? ये आ जाए साइन ऑफ, क्या लिखा है? साइन बी प्लस सी, कॉस बी प्लस सी/2। तो साइन, अच्छा बी माइनस सी/2 है ना, तो साइन बी माइनस सी/2 और साइन ऑफ दूसरा वाला आएगा, तो साइन दोनों का सम कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है ना? बी माइनस सी/2 और बी प्लस सी/2 का सम साइन बी, ठीक है ना? साइन ए प्लस बी लिखा है अभी, और अब लिखूंगा साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में कितना आएगा? बी माइनस सी/2 माइनस बी प्लस सी/2। तो यहां पर आएगा माइनस सी आएगा। देखो ये बात समझ में आ गई, ठीक है? खत्म हो गया, क्योंकि एक ही जगह क्या लिख दूंगा? 2r साइन ए लिख दूंगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसा बन गया ये तो। देखिए पूरा यही सवाल बन गया, एक ही जगह लिखूंगा 2r साइन ए, तो क्या आएगा? साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी। फिर अगला साइक्लिक ऑर्डर में खत्म ही हो गया, ठीक है ना? कौन सा क्वेश्चन था ये? 17th 18th 19th 20th 21 22 20 क्या 22। प्रूव दैट लार्जेस्ट एंगल इज ग्रेटर देन 120। इधर देखो, सबसे बड़ी साइड क्या? √38। ये √38, ठीक है? कोसाइन निकालो। पिछली बार एक सवाल कराया था ना, cos थीटा आता है 3/4, फिर cos आता है, फिर 1/8 आता है। तो इसका, इस वाले एंगल का कोसाइन निकालो। तो cos है कितना? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कितना है? 25 माइनस 38, ठीक है? लिख देता हूँ cos थीटा का वैल्यू, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा ना? cos थीटा है 25 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है? ऐसा आएगा। तो कितना आ गया? -13 बाय 24। यहां तक समझ में आ रहा है सर? अच्छा, cos 120 जो है ना, cos 120 से कंपेयर करने को बोला है। cos 120 कितना होता है? -1/2। अच्छा, कौन सा नंबर बड़ा है? -1/2 बड़ा है, ये नंबर बड़ा है? कौन सा वाला है? -1/2 बड़ा है, ये बड़ा है।
अरे यही बड़ा है ठीक है ना, -1/2 बड़ा है, ठीक है ना सर। अच्छा कॉस जो है ना, अब अपन देखते हैं कॉस थीटा का ग्राफ जो है मैं सर्कल से बताया था, ठीक है ना। तो सर्कल पे ऐसा होता है कॉस, ठीक है सर। तो कॉस जो है cos 0 कितना होता है 1, cos 180 कितना होता है -1। तो 0 से 180 cos थीटा क्या डिक्रीजिंग है, तो जितना बड़ा एंगल आएगा cos का वैल्यू उतना कम होगा। खत्म हो गया, ठीक है ना, बढ़िया। 22, 23, 24, 25 क्या 25। पिछली बार एक सवाल कराया था, कुछ याद है? 10a/2 10b/2 10c/2 ना, अगर AP में है तो ABC HP में होंगे। कर लोगे अब? अरे मैंने क्या पूछा? हाँ सही है, फिर बस हो गया ना, खत्म हो गया। 10a/, अच्छा एक और चीज बताई थी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फेज वन में, सिग्मा 10a/2 10/2 क्या होता है? अब तो कर ही लोगे हैं? फाइन 10c/2 वो तो सिग्मा 10a/2 10/2 से आ जाएगा। और फिर जैसे ही आप बोलोगे ना कि ABC AP में, तो HP दिख जाएगा आपको। HP क्या है? इसके 10a/2 10/2 10c/2 बोल देना कि रेसिप्रोकल करके है, इनका रेसिप्रोकल AP में है, खत्म। 26, 27, 28, 28. A ring 10 cm in diameter is suspended from a point 12 cm above its center by 6 equal strings. ऐसा दे रखा है। A ring 10 cm in diameter, तो रेडियस कितना आ गया 5, suspended from 12 cm above its center by 6। ऐसा दे रखा है, एक रिंग है ना ऐसे, ठीक है सर। यहाँ पर है ना रिंग को सस्पेंड कर रखा है, ये सेंटर है, इसका लेंथ कितना है 12, ठीक है सर। और क्या कर रखा है, बाय 6 इक्वल स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू सर्कमफ्रेंस एट इक्वल इंटरवल्स। अच्छा तो एक सर्कल को है ना, ये इसको क्या है, जैसे अपन आपने वो देखा होगा ना, वो क्या कहते थे, शैंडलियर को हिंदी में क्या कहते हैं? सजावट के लिए रखते हैं गोल गोल सा, जिसमें चमक चमक सी होती है? झूमर, हाँ जो भी झूमर घूमर, ठीक है सर। तो भाई इसको जो है आप अगर सर्कल को है ना, सर्कल को जो है 6 बराबर बराबर पॉइंट से आप जोड़ रहे हैं और जो बराबर बराबर दूरी पर है, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटर पर एंगल कितना होता है 360 अपॉन 6 आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है सर। तो ये वाला जो एंगल है ना वो आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है सर। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट को जो ना, इस पॉइंट को यहाँ ऊपर जोड़ दिया, इस पॉइंट को ऊपर जोड़ दिया, इस पॉइंट को आपने ऊपर जोड़ दिया, इस पॉइंट को ऊपर जोड़ दिया, ऐसे आपने 6 पॉइंट्स को आपने ऊपर जोड़ रखा है, ठीक है सर। इस तरह से जो है लटका रखा है आपने 6 स्ट्रिंग से। फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द कॉन्जुगेटिव स्ट्रिंग्स। तो भाई जैसे एक ट्राइंगल बन जाएगा ना स्ट्रिंग से, जैसे एक ये और ये, ठीक है ना ऐसा, तो एक ट्राइंगल बन रहा है, और ये वाला लेंथ जो वो सोचते हैं अपन। तो भाई यहाँ पर ये जो अपने लटका है ना, सेंटर से अगर अपन देखें तो ये वाला एंगल तो 90 आएगा, और क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है, तो ये वाली चीज 5, ये वाली चीज 5, और क्योंकि ये वाला एंगल 60 आ जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएंगे, क्योंकि आइसोलेस ट्राइंगल है, आइस ट्राइंगल और ये एंगल 60, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गए। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो अगर रेडियस 5 है तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है, सारी 5 आ जाएगी। अगर ये वाली चीज कितनी है 12 दे रखी है, ठीक है सर, तो ये 12 है। आप ऐसे समझो ना कि जैसे ये वाली चीज तो क्या है, ये तो वो सर्कल है, और आपने इसे लटका कैसे रखा है, यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है सर। तो ये वाला पॉइंट सेंटर, और ये लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ने वाली लेंथ जो 13 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 5 ये 12, तो ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो 13 आ जाएगा, ठीक है सर। अब स्ट्रिंग का लेंथ 13, दो स्ट्रिंग्स देखो, जैसे एक स्ट्रिंग तो ये है, एक स्ट्रिंग ये वाला लेंथ है, आपको 5 बताई, इस स्ट्रिंग का लेंथ 13, और ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है ना, ये वाला एंगल तो निकाल लोगे। ट्राइंगल दिख गया ना अपने को, ट्राइंगल की साइड्स क्या है 13, 13, 5, खत्म हो गया। ट्राइंगल की साइड 13, 13, 5, बीच वाला एंगल निकालना है, तो इस एंगल का कॉस थीटा कितना आएगा 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13 कोसाइन ऑफ एंगल ही बोला इन्होंने, ठीक है ना। 29, 30 कितना दिया था, और कुछ बोला था डिस्कस करने के लिए? सीट कर लेते हैं डिस्कस, लाओ सीट दे दो, लाओ महारथी। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी ट्राइंगल इफ B इज इक्वल टू 3C, अगर B जो है 3C के बराबर है, शो दैट cos C इज इक्वल टू, साइन रूल लगा दिया। कौन पूछा था?
हाँ भी साइन रूल बताओ ट्रायंगल में क्या। अरे मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, ये साइन रूल क्या होता है ट्रायंगल में। हाँ तो साइन रूल लगा दिया, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, अब बी और सी इन्वॉल्व है ना, तो क्या है बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब क्या दे रखा है उन्होंने, बी जो है तिगुना एंगल और अपने को सी चाहिए, तो अपने को क्या करना है, बी गायब करना है। बी को क्या लिख दिया, 3c लिख दिया। बी अपॉन सी, साइड लेंथ बी अपॉन सी एक तरफ ले आया, साइन बी को इधर उचकाया। साइन बी क्या है, साइन 3c है। हाँ महारथी बताओ, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ। सही है, तो साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा बताया था मैंने आपको, एक एक्सप्रेशन होता है 3 - 4 साइन स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा आएगा। क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है, निकाल लोगे। साइन स्क्वायर को लिखना 1 - cos स्क्वायर सी करके, खत्म हो गया, कर लोगे ना। और उसके बाद साइन a/2 निकाल लोगे ना। कैसे निकालोगे, तुमसे कोई बात कर रहा है। हाँ बताओ भाई, ये a/2 कैसे निकालोगे, a/2 कैसे निकालोगे। अगर मान लो आपके पास साइन सी आ गया, ठीक है, तो अरे ABC में रिलेशन है ना, आ जाएगा ना। नहीं भाई देखो 180 जो है क्या होगा, A + B + C। अब B इन्होंने क्या दे रखा है, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। तो ये आ जाएगा 4C। तो C और A में रिलेशन है ना, तो cos C को लिख लोगे ना, cos C को क्या लिख लोगे 180 - A। तो A से भी रिलेट कर लोगे ना। इसको लिख लेना वैसे ना, साइन स्क्वायर को लिख लेना, साइन स्क्वायर C को 3 - 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर C कितना आ जाएगा 1 - cos 2C, ठीक है ना, 2C आ जाएगा। तो 2C निकाल लेना, 90 - a/2 दिख गया, बहुत बढ़िया ना। तो cos 90 - a/2 कितना आएगा, sin a/2 दिख गया, आता दिख गया, खत्म। sin a/2 रिलेट हो गया ना, आ गया आंसर। हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सही है। थर्ड, इन अ ट्राइंगल ABC BD इज मीडियन, ठीक है, BD मीडियन है। लेंथ ऑफ BD, मीडियन का लेंथ रखा है √3/4 इंटू लेंथ ऑफ AB। एंगल DBC, अच्छा D मीडियन है, तो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, एंगल 90 है ना, ठीक है सर, ये एंगल 90, ये D, ये B, ये C, ये A। देखो ये बात समझ में, कौन पूछा था, हाँ लगता है केवल तुम ही पढ़ते हो। BD इज मीडियन है ना, BD मीडियन है, तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर आएगा, सही है सर। B के सामने क्या आएगा B, ठीक है सर, तो मीडियन है तो ये दूरी कितना आ जाएगा B/2 और ये आ जाएगा B/2। A के सामने A और C के सामने C आ जाएगा, ठीक है सर। ये 90 है तो ये वाला एंगल जो है निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा। ये दिख रहा है कि अपना आंसर जो है ना एंगल ABC, एंगल ABC क्या ऑब्ट्यूज आने वाला है, इतना तो दिख रहा है ना। एंगल BD जो √3/4, तो BD को एसोसिएट करना है, BD को किससे एसोसिएट करना है, AB से। तो BD और किससे एसोसिएट करना है, AB से, BD। अच्छा तो इसको इससे रिलेट करना है, और क्या एंगल DBC। तो इस ट्राइंगल में ना, इस ट्राइंगल के अंदर साइन रूल लगा दिया, ठीक है ना, इस ट्राइंगल में साइन रूल लगा दिया। ये एंगल कितना है, C है, ठीक है सर। तो C के सामने कितना आ रहा है, ये आ रहा है BD, ठीक है सर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन रूल, तो ये वाला एंगल कितना है 90, तो B/2, ठीक है ना, B/2 साइड डिवाइडेड बाय सामने वाले एंगल का साइन, साइन 90, दिस अपॉन इसका साइन इज इक्वल टू कितना आएगा, दिस अपॉन BD डिवाइडेड बाय साइन C, ठीक है ना, BD डिवाइडेड बाय साइन C, ठीक है ऐसा आएगा। अच्छा BD डिवाइडेड बाय साइन C और AB खुद कितना है C है। अच्छा इस पूरे में अगर मैं साइन रूल लगाऊं, ठीक है सर, तो C अपॉन साइन C बराबर आएगा, AB से रिलेट करना ना, C अपॉन साइन C, तो BD अपॉन साइन C, ये तो आ जाएगा 1 B/2 और साइन C। अच्छा B अपॉन साइन B, लेंथ ऑफ BD आ गया, ये आ गया, अब BD को इससे रिलेट करना है, B/2 है ना, ठीक ठीक। अच्छा B अपॉन BD कितना दे रखा है, हाँ BD का वैल्यू दे रखा है √3/4 L/, तो √3/4 साइन C
और √3/4 किसका, AB का, AB का लेंथ कितना है, C है, बस खत्म हो गया। C बाय साइन C कितना आ जाएगा, A बाय साइन है, आ गया आंसर। ठीक है ना, C बाय साइन C को लिख लो, B बाय साइन B, तो B भी कट जाएगा, खत्म। थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन। हाँ जी, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन रखा है, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन विच द एल्टीट्यूड एंड मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द सेम वर्टेक्स डिवाइड एंगल एट दैट वर्टेक्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो कर लेते हैं भाई, ये एंगल एट वर्टेक्स है, ये परपेंडिकुलर डाला और ये आपने मीडियन डाला, ठीक है सर। ये एंगल A, ये B, ये C, ठीक है सर। इसके 3 बराबर पार्ट हैं, तो ये क्या है, A/3 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 आ जाएंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल, इसको E बोल दो, इसको D बोल दो, ये एंगल 90 है। तो ABE के अंदर ये AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, एल्टीट्यूड है, तो मीडियन भी होगा, ठीक है सर। और मीडियन है तो यहां से यहां तक का दूरी जो है A/2 होगा, यहां से यहां तक का दूरी जो है A/2 होगा। और BD मीडियन भी है ना इस ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है सर। तो ये वाला पार्ट जो है A/4 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी A/4 हो जाएगा। और पूरे एंगल क्या है, A/3 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 है। अच्छा, ये एंगल A/3 है ना, A/3, तो भाई tan A/3 आएगा, टेंजेंट A/3 बराबर आएगा किसके, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि A/4 और कितना आ जाएगा, आगरा दिल्ली आ जाएगा, ठीक है सर। और ये पूरा एंगल tan ट्वाइस ऑफ A/3, 2 टाइम्स A/3, ये कितना आएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि A/2 प्लस A/4 कितना आएगा, 3A/4, ये आ जाएगा 3A/4 डिवाइडेड बाय AD। दोनों का डिवाइड कर देना, ठीक है ना। tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan, कौन पूछा था ये, हाँ, tan 2 A/3 कितना आएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दोनों को डिवाइड करोगे ना, A गायब हो जाएगा, AD गायब हो जाएगा, तो tan A/3 में रिलेशन आ गया, tan A/3 आ गया, तो tan A निकाल लो आराम से, ठीक है ना। सेवेंथ क्वेश्चन, एट्थ, बहुत पूछ रहे हैं। 8th, ABCD is the rhombus circumradius of triangle ABD. Are this and this, find the area of rhombus. rhombus है ना, rhombus, तो rhombus के कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता ही होंगे। जैसे rhombus है, rhombus में क्या है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है सर, ठीक है, सारी साइड बराबर है तो rhombus होता है। तो ABCD, circumradius of ABD एंड ACD, तो ABD और ACD, ठीक है सर। पैरेललोग्राम का स्पेशल, कौन पूछा था, पैरेललोग्राम का स्पेशल केस होता है, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है सर। डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों चीजें बराबर होंगी और ये बराबर आएगा, ठीक है सर। अब इन्होंने बोला है सर्कमरेडियस ऑफ ABD, साइड लेंथ A मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये पैरेललोग्राम की वजह से 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, सर्कमरेडियस ऑफ ट्रायंगल ABD, आगरा बॉम्बे दिल्ली। तो जब भी आपको सर्कमरेडियस की बात करें तो आपको क्या निकालना होता है, क्या रखना होता है, कैपिटल R आता है, तो साइन रूल लगा दिया। तो ये वाला डायगोनल, इस पूरे डायगोनल को D1 बोल दिया, इस डायगोनल को D2 बोल दिया। तो ABD के अंदर क्या है, ये वाला डायगोनल D1, इसका लेंथ थीटा, तो साइड डिवाइडेड बाय सामने वाला एंगल कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स R आ जाएगा। तो आ जाएगा D1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2R, 25 दे रखा है, ठीक है ना। A बाय साइन इज इक्वल टू 2R। और इसी तरीके से D2, इस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दूसरा वाला, ACD, इस ट्रायंगल में साइन रूल, साइड डिवाइडेड बाय सामने वाले एंगल का साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा। तो वहां से आएगा D2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते ना, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा, θ/2 आ जाएगा, ठीक है सर। tan θ/2 कितना आएगा, दिस अपॉन दिस, D1/2 डिवाइडेड बाय D2/2, बेसिकली कितना आ गया, D1/D2 आ गया।
ठीक है ना, तो टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू d1 अपॉन d2, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अच्छा यहां से कितना आ गया, d1 इज इक्वल टू 25 साइन थीटा, d2 इज इक्वल टू 50 साइन थीटा। तो बेसिकली d2 कितना है, दुगना आ गया ना, d2 डबल है, तो टेन थीटा बाई टू कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, सही है सर। अच्छा टेन थीटा बाई टू हाफ है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला पता है आपको इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा बाई टू, साइन थीटा आएगा 2 टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, 1/4। तो कितना, ऊपर तो 1 आ गया, नीचे कितना आ गया 5/4, 5/4 का रेसिप्रोकल 4/5, ठीक है, ये आ गया। और क्या पूछा है उन्होंने, एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 d2, ठीक है सर। तो कर लोगे आप भाई 4/5, तो d1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 4/5 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 20 आ गया, 20 है तो ये कितना देगा, 40 आ जाएगा, 20 40, हाफ 20 40 आपका आंसर। 8th 9th 10th दिया था, 10th में कोई डाउट, बढ़िया, ये शीट। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। हम एक फॉर्मूला लिख रहे थे, ठीक है ना, उसके डेरिवेशन की बात करते हैं। हमने जो फॉर्मूला लिखा था पिछली टर्म पे, r इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय साइन b बाई टू मल्टीप्लाइड बाय साइन c बाई टू डिवाइडेड बाय cos a बाई टू। आप इसको याद न करें, ठीक है ना, आपको जो पिछले वाले फॉर्मूले थे ना वो याद करने, ठीक है। तो पिछला वाला फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस, और एक क्या था s माइनस ए इंटू टेन बाई टू, ये दोनों याद होने चाहिए, ठीक है ना। डेल्टा अपॉन एस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, s माइनस ए इंटू टेन बाई टू फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेल्टा अपॉन एस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। ये ट्राइंगल, ये ए पी, ये सी, इन सेंटर के साथ जोड़ दिया, इन सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, इसे डेली बोल दिया, ये आर है, ये पॉइंट आई है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, b बाई टू आ जाएगा, इन सेंटर से जोड़ा ये वाला एंगल c बाई टू आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा बॉम्बे दिल्ली प्लस कलकत्ता दिल्ली कितना होगा, ए के बराबर आएगा, साइड लेंथ ए के, है ना। अपने को यही करना है, आर और ए में रिलेशन निकालना है, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। तो बॉम्बे दिल्ली ना बी डी प्लस सी डी बराबर है ए के, ठीक है ऐसा। अच्छा बीडी जो है, बीडी कितना आएगा, बीडी जो है इस ट्राइंगल आई बी डी का बेस है, बेस कितना होता है, परपेंडिकुलर इनटू कॉट थीटा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कहता है बेस टेन थीटा, बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर कॉट थीटा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, ये बीडी कितना आ जाएगा, आर मल्टीप्लाइड बाय कॉट बी बाई टू, और सी डी कितना आ जाएगा, आर मल्टीप्लाइड बाय कॉट सी बाई टू। तो लिख डालते हैं यहाँ पर, तो बीडी जो है वो आ जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाय कॉट बी बाई टू और प्लस कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो कॉट और ये कॉट को किसमें करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो आर मल्टीप्लाइड बाय ये कॉट बी बाई टू आ जाएगा कॉस बी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन बी बाई टू और प्लस कॉट सी बाई टू आ जाएगा कॉस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन सी बाई टू इज इक्वल टू एलसीएम लिए कितना आएगा, साइन सी बाई टू कॉस बी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू साइन बाई टू। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा बन गया, वो कितना आता है, साइन ए प्लस बी आता है, तो कितना आ जाए साइन ऑफ बी बाई टू प्लस सी बाई टू। तो आ रहा है आर मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर तो आ रहा है साइन ऑफ बी बाई टू प्लस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन बी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय साइन सी बाई टू इज इक्वल टू ए आ रहा है, ठीक है ऐसा,
ठीक है सर। साइन इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, a/2, तो साइन इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये क्या बन जाएगा, cos a/2 लिखा होगा यहाँ पर लिखा है cos a/2, तो r का वैल्यू कितना आ गया, a sin b/2 sin c/2 डिवाइडेड बाय cos a/2, हेंस प्रूव्ड। पर इसे याद नहीं करना है, ठीक है ना, इसे याद नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद जो फॉर्मूला है ना, देखो मैंने आपको पहला फॉर्मूला क्या बताया था, r इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस, वो इंपॉर्टेंट है। r इज इक्वल टू एस माइनस ए tan a/2, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये तीसरा वाला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चौथा फॉर्मूला है लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है, तो इसीलिए मैं तीन ही फॉर्मूले बोलता हूँ। देखो r इज इक्वल टू, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 4r मल्टीप्लाइड बाय साइन a/2 साइन b/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन c/2, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो। r इज इक्वल टू होता है 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, हाँ स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। यहां पर जो ये फॉर्मूला है ना a की जगह क्या लिख दो, a की जगह लिख दो 2r साइन है, ठीक है ना, r बनता हुआ दिख गया, ठीक है सर। और जो 2r साइन a लिखोगे ना, साइन a लिखोगे तो साइन a को लिख दो 2 साइन a/2 cos a/2, आता हुआ दिख गया, ठीक है ना, बन गया। a की जगह लिखना है 2r साइन है और फिर उस साइन a की जगह लिखना है 2 साइन a/2 cos a/2, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वहां से। r इज इक्वल टू क्या लिखा है वहां पर, a लिखा है ना, a को लिख लिया अपन ने वहां पर 2r साइन a मल्टीप्लाइड बाय कॉस साइन b/2 साइन c/2 ना, साइन b/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन c/2 डिवाइडेड बाय कॉस a/2, और अब साइन a को लिख लिया 2 साइन a/2 cos a/2, ठीक है ना, आ गया खट से, cos a/2 तो कट जाएगा, साइन a/2 आ जाएगा। हाँ भी आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको मैंने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर में बताया था कि साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है ट्राइंगल के अंदर, याद है ट्राइंगल की कुछ इनइक्वालिटीज बताई थी, तो उसके अंदर क्या है, जैसे cos a प्लस cos b प्लस cos c का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बता देना, कहाँ आता है मैक्सिमम मिनिमम, सिमेट्री पर आता है। जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, ट्राइंगल इक्विलेटरल तो इक्विलेटरली कितना आएगा, a/2 कितना आएगा 30 30 30, तो साइन 30 1/2 1/2 1/2 कितना आ गया 1/8, तो इस क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1/8 होता है, ठीक है ना। ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 1/8 के बराबर होगा, तो 1/8 इंटू 4r कितना आएगा r/2 आ जाएगा। लिखो कैपिटल R/2, ठीक है ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर कहीं भी मार्केट में आपको दिखाई दे कि स्मॉल r जो है कैपिटल R/2 है, तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा इसका मतलब है कि ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल रहा होगा, ठीक है ना। ये चीज चिल्ला चिल्लाई क्या कह रही है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक है ना, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। लिख लिया तक, ट्राइंगल जो इक्विलेटरल आ रहा है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, लिखो आगे लिखो। अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा रिकॉल करा दूं कि हमने अब तक स्मॉल आर के 4 फॉर्मूले पढ़े। स्मॉल आर क्या होता है, डेल्टा बाय एस होता है, एस माइनस ए 10a/2 इज ऑल्सो इक्वल टू एस माइनस बी 10b/2, एस माइनस सी 10c/2। फिर अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है ना, ए साइन b/2 साइन c/2 अपॉन कॉस a/2। ये याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, ए इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट डेल्टा बाय एस और ये वाला, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वो डेल्टा बाय एस क्या है, साइड्स की टर्म में आ गया, एरिया की टर्म में चले गए। ये थोड़ा ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री की साइड है, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। अब हम आगे कुछ फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। लिखो, रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट एंगल ए, ऑपोजिट एंगल ए, एस्क्राइब्ड सर्कल्स। अपन ने कुछ टाइम पहले ही एस्क्राइब सर्कल की मैंने आपको थोड़ी फील दी थी, ठीक है सर। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ एस्क्राइब सर्कल क्या होता है। जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ये ट्राइंगल की एक साइड, ये ट्राइंगल की दूसरी साइड, ठीक है, और ये ट्राइंगल की तीसरी साइड, ठीक है सर। ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। ये ट्राइंगल की 3 साइड अपन ने बना ली। अच्छा, तो एस्क्राइब सर्कल ऑपोजिट है। देखो होता क्या है, फंडा क्या है, फंडा ये कि ट्राइंगल एबीसी के अंदर अंदर एक सर्कल आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, इनसर्कल बोलते हैं, ठीक है सर। और ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड्स जो है बेसिकली उस सर्कल पर टेंजेंट होती हैं। ये सर्कल भी ऐसा ही है जिसमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं वो टेंजेंट है, बस इसमें ए बी और ए सी एक्सटेंडेड साइड है और बी सी नॉर्मल साइड है, ठीक है सर। एक्सटेंड किया ना तब टेंजेंट बना है। इसी प्रकार से आप और भी सर्कल बना सकते हैं, ठीक है ना, जिस पर ट्राइंगल की तीनों साइड टेंजेंट आ जाएंगी। ये तो एस्क्राइब सर्कल ऑपोजिट ए आ गया, यहां पर बन जाएगा एस्क्राइब सर्कल ऑपोजिट वर्टेक्स बी, और इस जगह पर बन जाएगा एस्क्राइब सर्कल ऑपोजिट वर्टेक्स सी, ठीक है ना सर। तो कुल मिलाकर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्राइंगल की 3 साइड जो हैं वो 4 सर्कल्स पर टेंजेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। एक सर्कल तो अंदर की तरफ, ठीक है ना, जिसे हम इन सर्कल बोलते हैं, और 3 ये एस्क्राइब सर्कल्स, ठीक है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी टेंजेंट टू 4 सर्कल्स, ठीक है सर। 3 आर एस्क्राइब सर्कल्स एंड 1 इज इन सर्कल, ठीक है सर। बना डालो, ये डायग्राम बना दो। इसे बोलते हैं एस्क्राइब सर्कल इन फ्रंट ऑफ वर्टेक्स ए, एस्क्राइब सर्कल इन फ्रंट ऑफ वर्टेक्स बी, एस्क्राइब सर्कल इन फ्रंट ऑफ वर्टेक्स सी। सर्कल जो है कॉपी के बाहर न जाने पाए। आगे बढ़ते हैं भाई। ये ए के सामने वाला एस्क्राइब सर्कल, इस सर्कल का सेंटर लोकेट किया, ठीक है सर, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1, ठीक है ना। ये भी R1 आ जाएगा, ठीक है ना। R1 से मेरा मतलब क्या है, छोटा R1। स्मॉल r क्या होता है, इस सर्कल का रेडियस होता है स्मॉल r। ए के सामने वाले सर्कल का रेडियस होता है R1, बी के सामने वाले सर्कल का रेडियस होता है R2, सी के सामने वाले सर्कल का रेडियस होता है R3, ठीक है। R1 R2 R3 इस तरह से होता है। नामकरण कर रहे हैं ना, नामकरण कर रहे हैं। नामकरण ऐसा था, ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने 3, ऐसा होता है, ठीक है। अब हम एस्क्राइब सर्कल्स जान गए कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन है एस्क्राइब सर्कल्स की, ठीक है ना। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। तो अगर मैं इस पॉइंट बी को जो है इसके सेंटर को बोल देते हैं
O1 बोल देते हैं, चलो ना O1 बोल देते हैं। O1 नहीं, I1 होगा ना, इसे I1 कहा जाता है, इसे I2 बोलते हैं, तो I1। अच्छा ये परपेंडिकुलर और यहां से यहां पर भी परपेंडिकुलर, ठीक है साहब। अभी ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि कोलिनियर हो, यानी कि एक लाइन पर लाई करें, ठीक है सर। ये एंगल बाइसेक्टर ना, ये वाली चीज, ये तो समझ में आ रहा है ना। पॉइंट ए से आपने सेंटर को जोड़ा, ये लाइन और ये लाइन टेंजेंट है, तो AI1 क्या होगा, AI1 BAC का एंगल बाइसेक्टर होगा। समझा था ना, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किए तो पॉइंट को और सेंटर को जोड़ने वाली लाइन जो है वो उसका एंगल बाइसेक्टर बन के आती है, ठीक है सर। तो ध्यान रखना ना, ये तो एंगल 90 है, ये केवल ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों एक लाइन पर कब आएंगे, जब ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है ना सर, तब होगा, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं होगा, स्केलिन में नहीं आएगा, ठीक है ना। बनाओ ये डायग्राम। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। भाई अपने को R1, R2, R3 से रिलेटेड फॉर्मूले डिराइव करने हैं, जैसे हमने स्मॉल r के डिराइव किए वैसे R1, R2, R3 के। तो देखो पहला फॉर्मूला R1 जो है बराबर होगा S10a/2, S10a/2, इस सर्कल का रेडियस होगा S10a/2, ठीक है। अगला फॉर्मूला इसी साइक्लिक ऑर्डर में समझ लो, R2 कितना हो जाएगा S10b/2, R3 हो जाएगा S10c/2, लिख डालो बाकी दोनों। हाँ भी पॉइंट ए से आपने I1 को जोड़ा, अभी मैंने आपको समझाया था ये वाला एंगल जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एंगल कितना आ गया A/2। मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक सवाल कराया था कि पॉइंट ए से अगर आप इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सेमी पेरीमीटर, याद है ना। बिल्कुल, तो ये वाली चीज क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ए, इसको बोल देते हैं P, API1 ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये एंगल ये परपेंडिकुलर बन गया और AP क्या है, बेस बन गया। ये वाली चीज बताई थी मैंने आपको, S आती है, तो R1 कितना आ गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, बेस S10a/2, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। यहां से यहां तक का दूरी बताया था ना S होता है, ठीक है ना, तो यहां से यहां तक का दूरी जो है S आ गया ना, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बेस 10 थीटा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, R2, R1 की और फॉर्मूले, एक तो ये S10a/2, S10b/2, S10c/2, ठीक है ना। और फॉर्मूले होते हैं R1 = डेल्टा अपॉन S माइनस A, तो R2 कितना हो जाएगा, डेल्टा अपॉन S माइनस B, R3 कितना हो जाएगा, डेल्टा अपॉन S माइनस C, लिख डालो बाकी दोनों। हाँ जी, प्रूफ बहुत ही आसान है, 10a/2 का फॉर्मूला। हाँ भी तुम बताओ, ये 10a/2 का फॉर्मूला
पिछली बार हाफ एंगल फॉर्मूले बताए थे ना डेल्टा की टर्म में। लेकिन सर sin a by 2 और cos a by 2 का निकाल कर उसको डिवाइड करते नहीं डेल्टा की टर्म में बता दो ना आप तो। हैं डेल्टा के टर्म में डेल्टा अपॉन s into s minus a। सही है भाई। tan a by 2 का फॉर्मूला बताया था। tan a by 2 होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस a। हेंस प्रूव्ड। अगला फॉर्मूला R1 का एक और फॉर्मूला है a मल्टीप्लाइड बाय cos b बाई 2 cos c बाई 2 डिवाइडेड बाय cos a बाई 2। स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। इस डायग्राम पे फोकस करना, ठीक है ना, कौन से वाले पे, जो आपने यहां से यहां तक ड्रॉ किया है, ठीक है ना, ये को इससे जोड़ा है, ठीक है सर। ये सर्कल है, आपने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है ना। बस ये वाले सर्कल पार्ट पे ना, इससे नीचे वाले पार्ट पे ना, इससे नीचे वाले पार्ट पे आप फोकस करें, ठीक है। ये पॉइंट इंक्लूड करते हुए, ठीक है, बनाता हूं। वहीं पर कर लेते हैं, वहीं पर कर लेते हैं। तो देखो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोल देते हैं डेली, ठीक है सर। बिल्कुल वैसे ही प्रूफ है जैसे अपन ने पहले किया था। ये रहा, जैसे बी डी प्लस सी डी इक्वल टू ए लिखा था, ठीक है सर। वैसे ही यहाँ पर है, बी डी प्लस सी डी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अच्छा बी डी का वैल्यू ना, बी डी का वैल्यू लिखेंगे अपन, सी डी का वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है ना, आ जाएगा अपना आंसर। तो लिखते हैं अभी बी डी है ना, पहले तो लिख लो पहला से, बी डी प्लस सी डी इक्वल टू ए, बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए, ठीक है सर। अच्छा बी डी का वैल्यू, अच्छा भाई ये तो मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक आओगे ना, तो अपने आप में ये एंगल पी बी डी का एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट सेंटर से जोड़ा, ठीक है सर। अच्छा ये वाला एंगल क्या है, इंटरनल एंगल बॉम्बे, ठीक है ना। अच्छा ट्राइंगल का ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल, तो एक्सटर्नल एंगल कितना होता है 180 माइनस थीटा करके, तो ये पूरा एंगल कितना आ गया 180 माइनस बी आ गया, ठीक है सर। अच्छा तो ये 180 माइनस बी का ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है ना, 180 माइनस बी का हाफ। तो ये वाला पार्ट कितना आ गया, ये आ गया 90 माइनस बी बाई 2, ठीक है सर। अच्छा देखो बॉम्बे, दिल्ली और I1, ठीक है ना, अपने आप में क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, ठीक है ना। तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस बी बाई 2 है, ये वाला एंगल 90 है, तो यहाँ ये वाला एंगल बी I1 और डी बहुत ही बड़े ना, बहुत ही बड़े, बी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो ये वाला एंगल जो है कितना आ गया, बी बाई 2 आ गया, ठीक है ना, बी बाई 2 आ गया। अच्छा ये वाला एंगल अगर बी बाई 2 है और यहां से यहां तक ये वाला लेंथ जो है कितना है, R1 आ रहा है, ठीक है ना सर। तो ये वाली चीज कितनी आ गई, इसके सामने परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर बॉम्बे दिल्ली कितना हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाइड बाय 10 बी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। बी बाई 2 के सामने है ना ये, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बॉम्बे दिल्ली कितना आ जाएगा, R1 इंटू 10 बी बाई 2, ठीक है सर। और सिमिलरली जब आप इसको जोड़ दोगे तो ये कितना आएगा, 90 माइनस सी बाई 2 आएगा, ये सी बाई 2 आ जाएगा, तो कैलकाटा दिल्ली कितना आ जाएगा, R1 10 सी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बी डी का वैल्यू आ रहा है R1 10 बी बाई 2 और प्लस 10 सी बाई 2, ठीक है सर। 10 बी बाई 2 को लिख लेंगे साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, तो आ जाएगा R1 मल्टीप्लाइड बाय, कर लोगे अब तो, ठीक है ना, आ जाएगा आराम से। मैं लिखता हूं एक स्टेप और लिख देता हूं, साइन बी बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस सी बाई 2 इज इक्वल टू ए। ऑफ
कोर्स ये आपको याद नहीं करना है, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, याद नहीं करना है। कौन से याद करने? R1 इज इक्वल टू एस टेन ए बाई टू और क्या है R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। बिल्कुल सिमेट्री में जैसे उसके फॉर्मूले याद करें ना अपन स्मॉल आर के, वैसे स्मॉल R1 के याद करने। और ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इसका अगला फॉर्मूला, जैसे इसके R के 4 फॉर्मूले आए थे वैसे ही R1 के 4 फॉर्मूले। अच्छा R1 अगर ये आ रहा है तो साइक्लिक ऑर्डर में R2 क्या आएगा? हाँ राहुल, ये R2 क्या आएगा? अगर R1 ये है तो R2 क्या होगा? अरे ए भी तो बदलेगा, सही है। अरे भाई क्या होता क्या है साइक्लिक ऑर्डर में, क्या होता है? हाँ भाई तुम बताओ। अगर R1 का फॉर्मूला ये है तो R2 का फॉर्मूला क्या होगा? B cos हाँ, अरे यहाँ पर cos C/2 आएगा, cos A/2 आएगा, यहाँ पर cos B/2 आ जाएगा। भाई ए की जगह भी, बी की जगह सी की जगह ए आ जाएगा, खत्म हो गया है। R3 क्या आ जाएगा? ए की जगह भी, बी की जगह सी, बी की जगह सी की जगह ए, सी के बाद ए के बाद बी, यहाँ पर बी आ जाएगा, ए के बाद बी के बाद सी आ जाएगा, खत्म। ठीक है ना? हाँ भाई, तो अपन जो है आर का एक नया फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं और उसके लिए अगेन क्या करें, बिल्कुल सिमेट्री में जैसे बस में किया था। ए की जगह क्या लिख देंगे? 2r साइन है, और 2r साइन ए में साइन ए को क्या लिख देंगे? 2 साइन A/2 cos A/2। तो R1 का फॉर्मूला आ जाएगा 4r मल्टीप्लाइड बाय cos A/2 तो कट जाएगा, तो साइन A/2 मल्टीप्लाइड बाय cos B/2 मल्टीप्लाइड बाय cos C/2। ठीक है सर, ये आ जाएगा। अच्छा R2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 ये आ रहा है तो R2 कितना हो जाएगा? भाई R तो R ही रहेगा, R तो साइक्लिक ऑर्डर से जुदा है, ठीक है। साइन B/2 cos C/2 cos A/2 कर लोगे R3, ठीक है ना। लिख डालो आप साइक्लिक ऑर्डर में बाकी R2 और R3 के फॉर्मूले। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो। शो दैट वन बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इज इक्वल टू 1 बाय R। आप फॉर्मूले देख सकते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले देख सकते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं। तो R1 का फॉर्मूला लगाया डेल्टा अपॉन S माइनस ए, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा S माइनस ए डिवाइडेड बाई डेल्टा, ये आ जाएगा S माइनस बी डिवाइडेड बाई डेल्टा, ये आ जाएगा S माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा, ठीक है सर। और राइट साइड क्या, उसमें भी डेल्टा का फॉर्मूला लगाया तो कितना आएगा? S बाई डेल्टा। तो S S S कितना आएगा? 3S। तो लेफ्ट साइड में आ रहा है 3S माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 2S। खत्म हो गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन।
जी सर आपने कि आर का फॉर्मूला लिखा था ना 4r sin e by 2 हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसे प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो प्रूव करना है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4R। ठीक है ना, ये प्रूव करना है। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे राइट साइड में दिख रहा है ना, जैसे 4R आ रहा है, तो अपने को इससे क्या ख्याल है कि स्मॉल r और R1 R2 R3 का कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 4R वाला है ना, 4R वाला। तो लगाए थे, ये कितना आएगा? ये आएगा 4R तो कॉमन ही आ जाएगा। R1 का फॉर्मूला क्या है? साइन a बाई टू इंटू कॉस b बाई टू कॉस c बाई टू। ठीक है सर। अच्छा साइन a बाई टू को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, साइन a बाई टू कॉस b बाई टू और कॉस c बाई टू। ठीक है ना, ऐसा आएगा। ठीक है ना, 1 को a और हाफ एंगल है, अंडरस्टूड ये। अच्छा ये वाली चीज, ठीक है ना, R2 कितना आएगा? साइन b बाई टू कॉस c बाई टू कॉस a बाई टू। ये कितना आएगा? साइन c बाई टू साइन c बाई टू कॉस a बाई टू कॉस b बाई टू। और R कितना आएगा? साइन a बाई टू साइन बाई टू साइन c बाई टू। तो S1 S2 S3। भाई कोई भी दो का जोड़ा बना दो, पहले दो का बना दो। ठीक है सर, और क्या इन दोनों का बना दो। ठीक है सर। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है S1, C3 कॉमन आ रहा है। ठीक है C3, और C3 कॉमन आने का क्या आ रहा है? साइन a बाई टू कॉस b बाई टू, और यहाँ पर आ रहा है साइन b बाई टू कॉस a बाई टू। तो बन गया ना ये। भाई ये कॉमन आने का क्या आ रहा है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b कितना आ गया? साइन a प्लस b। और a और b क्या है? a बाई टू b बाई टू है। ठीक है सर, तो लिख लेते हैं ना 4R मल्टीप्लाइड बाय, यहां तक आ चुका है, cos 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन a बाई टू प्लस b बाई टू, साइन ऑफ a बाई टू प्लस b बाई टू। ठीक है ना, ऐसा आ चुका है। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में साइन 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना सर, तो प्लस साइन 3 कॉमन ले लिया। साइन 3 कॉमन क्या? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये क्या गया? कॉस a प्लस b है ना, तो क्या गया? कॉस ऑफ a बाई टू प्लस b बाई टू। ठीक है ना, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? c बाई टू, ये आ जाएगा cos c बाई टू, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? साइन c बाई टू। तो लिख लेते हैं 4R मल्टीप्लाइड बाय, ये cos c बाई टू लिखा है। ठीक है सर, cos c बाई टू, और ये भी कितना आ रहा है? cos c बाई टू आ रहा है, तो इसी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, cos c बाई टू तो ये लिखा हुआ है, और cos c बाई टू ये बन गया। साइन c बाई टू ये लिखा हुआ है, और ये साइन c बाई टू बन गया, तो ये बन रहा है साइन स्क्वायर c बाई टू। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस का कितना आ जाएगा? 1। हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 4R मल्टीप्लाइड बाय साइन a इंटू साइन b मल्टीप्लाइड बाय साइन c बराबर है a कॉस a प्लस b कॉस b प्लस c कॉस c। एक ट्रायंगल में प्रूव करना है कि ऐसा होता है।
हाँ जी स्टार्ट करते हैं भाई। ए को है ना आर की तरफ ले जाते हैं, ए बी सी को, यहाँ कैपिटल आर दे रखा है ना, तो ए को लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 2r साइन ए, 2r साइन बी, 2r साइन सी। तो राइट साइड क्या बन गया, 2r तो कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 2 साइन ए कॉज ए, और यहां पर आ जाएगा 2 साइन बी कॉस बी, 2 साइन बी कॉस बी, और प्लस यहां आ जाएगा 2 साइन सी कॉस सी। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो 2 साइन ए कॉस ए कितना आ जाएगा, साइन 2 ए, साइन 2 बी, साइन 2 सी। ट्रिग्नोमेट्रिक फेजर में बताया था ना, साइन 2 प्लस साइन 2 प्लस साइन 2 से कितना आएगा, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। हो गया प्रूफ। क्या लिखा है राइट साइड में, r मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा साइन 2 ए लिखा है, और सिग्मा साइन 2 ए बताया था मैंने आपको क्या होता है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अगला क्वेश्चन, a triangle has side lengths 13, 30, 13, 30 and 37. Find R. एक ट्राइंगल की साइड लेंथ 13, 30 और 37 है। स्मॉल आर बताना है क्या होगा। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल आर का फॉर्मूला जो है साइड वगैरह की टर्म में देखें तो क्या डेल्टा बाय एस। ठीक है, तो पहले तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो 13 प्लस 37 आएगा 50, 50 प्लस 30 80, 80 का हाफ 40, तो एस का वैल्यू आ गया 40। ठीक है सर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ डेल्टा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये तो डेल्टा डिवाइडेड बाय एस, एस कितना है 40, तो 27 इंटू 3 कितना है 81, 81 का रूट 9 और 400 का रूट 20, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 40 आ रहा है, तो 9/2 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा बाय एस। अगला क्वेश्चन, डेल्टा इज इक्वल टू 96 दे रखा है, एंड R1 R2 R3 R1 R2 R3 की वैल्यू दे रखी है 8, 12, 24। फाइंड ABC। साइड लेंथ बतानी है आपको क्या होंगी। क्या देख रहे हो, क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है, डेल्टा दे रखा है R1 R2 R3 8, 12 इधर रखे हैं, ABC बताने। हाँ, R1 का वैल्यू 8, R2 का 12, R3 का 24। तीनों बराबर है। अरे A कॉमा B कॉमा C बताना है।
हाँ स्टार्ट करते हैं भाई। R1 जो है ना, R1 का फॉर्मूला डेल्टा की टर्म में डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होता है, ठीक है। अच्छा तो भाई यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, एस माइनस ए निकाल सकते हैं। तो एस माइनस ए का वैल्यू कितना आ गया, डेल्टा डिवाइडेड बाय R1, तो 96 अपॉन 8 कितना आ गया, 12 आ गया, 12 8 96, तो एस माइनस ए आ रहा है 12। सिमिलरली एस माइनस बी कितना आएगा, डेल्टा अपॉन R2, तो डेल्टा 96 अपॉन 12, तो 12 8 96, और एस माइनस सी 96 अपॉन 24, 4 आ जाएगा, है ना 4, तो 4। अच्छा इन तीनों को ऐड कर दोगे तो खट से क्या आपको एस मिल जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एस 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 3s माइनस 2s, एस आ गया, तीनों को जोड़ दिया, और राइट साइड कितना आ रहा है, ये 12 20 24 आ रहा है एस का वैल्यू। अब एस का वैल्यू यहाँ रख दिया तो 24, ए का वैल्यू आ गया 12, तो ए का वैल्यू आ रहा है 12, कर लोगे आप, ठीक है ना। 24 माइनस 8 16, और 24 माइनस 4 20, 16 और 20। इसी से रिलेटेड रिजल्ट दिखता है अपने को ना सामने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे R1 जो है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, तो अगर मान लो आपको दे रखा है कि R1 R2 R3 इन HP, तो ABC किस में आएंगे, ABC किस में आ जाएंगे, AP में आ जाएंगे, ठीक है सर। वो यहां से भी दिख रहा है, इनमें 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन लेकर कितना बन रहा है, 2, 3, 6, ठीक है ना, 2 3 6। और इसमें भी क्या है, 4 कॉमन ले लो, 3 4 5 दिख गया, 3 4 5 क्या है AP, और 2 3 6 क्या है HP, बताया था ना आपको। तो अगर R1 R2 R3 HP में, तो ABC किस में आएंगे, AP में आएंगे। उसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, डेल्टा से डिवाइड किया, ठीक है ना, और रेसिप्रोकल ले लिया। तो अगर R1 R2 R3 HP में, तो क्या है भाई बेसिकली S माइनस ए अपॉन डेल्टा, S माइनस बी अपॉन डेल्टा, S माइनस सी अपॉन डेल्टा, ये क्या है AP है, ये AP है, तो डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये AP है, S से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी ये AP है, -1 से डिवाइड कर दिया तो भी क्या है, ये AP है, ABC इन AP, तो ये AP, ये AP, ये AP, ये AP, ये AP, तो रेसिप्रोकल HP। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन r। हाँ स्टार्ट करते हैं भाई। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R अपने आप में क्या है, 4 साइन A बाई 2 साइन C बाई 2, 4 स्मॉल r है, 4r साइन A बाई 2 साइन बाई 2 साइन C बाई 2, तो ये कैपिटल R से तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो राइट साइड क्या लिखा हुआ है, राइट साइड बेसिकली लिखा है 1 प्लस 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, ठीक है ना। ऐसा ये अपने को फॉर्मूला पता है स्मॉल r का इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। अच्छा इन दोनों को जोड़ दिया ना CND फॉर्मूले से, तो cos C प्लस cos D कितना आएगा, cos C प्लस cos D आएगा 2 cos C प्लस D बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos C माइनस D बाई 2, ठीक है ऐसा जाएगा। ये A प्लस D बाई 2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, C बाई 2, तो cos C ये क्या बन जाएगा, साइन C बाई 2 बन जाएगा, तो बन जाएगा 2 साइन C बाई 2। तो इससे अपने को क्या हिंट मिला, इससे अपने को ये हिंट मिला कि cos C का वो फॉर्मूला लगाना है जो साइन C बाई 2 के डायरेक्शन में जाता है, मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ A माइनस B बाई 2,
तो कॉस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, ठीक है, 1 से 1 मैच कर गया, ठीक है। इन दोनों में क्या है 2 साइन सी बाई 2 कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा 2 साइन सी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ ए माइनस बी बाई 2 और माइनस साइन सी बाई 2। अपने साइन सी बाई 2 को क्या लिख लें अपन, कॉज ए बाई 2 प्लस बी बाई 2, ठीक है ना, ये कॉज ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 तो है ही प्लस करके 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, आ जाएगा, ये क्या लिखा कॉज ए बाई 2 माइनस बी बाई 2, तो कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या है कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉज ए बाई 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2, तो आ गया ना 4 साइन ए बाई 2 साइन बाई 2 साइन सी बाई 2 आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन बी बाई 2, ठीक है ना, ऐसा आ गया। तो क्या बन गया 4 साइन ए बाई 2 साइन बाई 2 साइन सी बाई 2, वही लिखा है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर वही होता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो क्या करूं, आपको क्या करना है, ये तो हर एक ट्रायंगल के लिए प्रूव करना है, आपने तो केवल इक्विलेटरल के लिए प्रूव किया ना, तो गलत हो गया ना, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स के लिए प्रूव करना है, हर एक ट्रायंगल में ऐसा होगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट सिग्मा R1 R2 जो है वो आएगा एस स्क्वायर, सिग्मा R1 R2 से मतलब क्या है R1 R2 R2 R3 R3 R1, हाँ जी। तो R1 R2 का वो फॉर्मूला लगाया है जो सेमी पेरीमीटर के डायरेक्शन में होता है, एस की फॉर्म में, तो क्या होता है S tan A by 2 और S tan B by 2, तो क्या लिखा हुआ है सिग्मा S स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय tan A by 2 tan B by 2, तो क्या आ जाएगा S स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा सिग्मा के, ठीक है ना, ठीक है ना, S स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और सिग्मा tan A by 2 ट्रायंगल में क्या होता है 1 होता है, हेंस प्रूव्ड। एस स्क्वायर बाहर आ जाएगा और सिग्मा tan A by 2 ट्रायंगल में 1 होता है। अगला क्वेश्चन, इफ 1 minus R1 divided by R2 multiplied by 1 minus R1 divided by R3 is equal to 2. Prove that triangle is right angle.
हाँ जी स्टार्ट करते हैं भाई। S10a/2 वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना, उससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। आप डेल्टा अपॉन S-a वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, ठीक है ना, उससे भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर डेल्टा इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू S10a/2 वाले फॉर्मूले से जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा है S10a/2, ये क्या जाएगा S10b/2, S10a/2 S10c/2, तो कितना आ जाएगा 10a/2 अपॉन 10b/2, 10a/2 अपॉन 10c/2, ठीक है सर। तो इसको ऐसे लिख लिया 1 माइनस 10a/2 अपॉन 10b/2, T1 T2 लिख रहा हूँ 10a/2 10b/2 को, 1 माइनस 10a/2 अपॉन 10b/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। एलसीएम लिया T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाय T3 माइनस T1, और एलसीएम कितना आएगा T2 T3 आएगा, वो राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 2 T2 T3, मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो कितना आएगा T2 T3 माइनस T1 T3 माइनस T1 T2 और प्लस T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस T2 T3, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ये T2 T3 का एक पार्ट तो कट गया, ठीक है ना, प्लस T2 T3 रह गया। अच्छा ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म T1 T2 T2 T3 T3 T1 क्या बन गया 10a/2 10b/2 10b/2 10c/2 10c/2 10a/2, सिग्मा 10a/2 10b/2 बन गया। अभी बता दो ना कितना आता है, 1 आता है। और T1 का स्क्वायर, तो T1 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब 10a/2 का वैल्यू 2 आ सकते हैं, एक तो 1 आएगा, एक -1 आएगा। अब ये ट्राइंगल का एंगल है ए, ट्राइंगल का एंगल क्या होता है 0 से 180, 0 से 180 का हाफ कितना होगा 0 से 90, तो a/2 क्या है एक्यूट एंगल होगा, तो -1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो 10a/2 अगर बने तो a/2 कितना आएगा 45, तो a कितना आ गया 90। Show that radii RADII of ascribed circles of a triangle are roots of the equation x cube minus x square multiplied by 4r plus r plus x multiplied by s square minus r multiplied by s square is equal to 0। स्मॉल r कैपिटल R और स्मॉल s के यूजुअल मीनिंग है, यानी कि स्मॉल r क्या है इन सर्कल का रेडियस, इन रेडियस, ठीक है। कैपिटल R क्या है सर्कम रेडियस, और स्मॉल s क्या है सेमी पेरीमीटर। आपको साबित करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं दे आर R1 R2 और R3, ये आपको प्रूव करना है। हाँ भाई ये साबित करना कि इस इक्वेशन के रूट्स R1 R2 R3 हैं, ठीक है ना। तो ये साबित करना बराबर होगा, किस बात के बराबर होगा कि अगर आप साबित कर दें कि सिग्मा R1 सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा दिस अपॉन 1 आ जाएगा, यानी कि 4r प्लस r, ठीक है सर। इस इक्वेशन के 3 रूट्स R1 R2 R3 बराबर होगा इस बात को साबित करने की कि सिग्मा R1 बराबर होगा 4r प्लस r, सिग्मा R1 R2 बराबर होगा s स्क्वायर के, और R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 मल्टीप्लाइड बाय R3 बराबर होगा माइनस प्लस माइनस r s स्क्वायर के, ठीक है सर। तो अगर मैं ये सब साबित कर दूं तो आई एम डन, मेरा काम खत्म, ठीक है ना। टेकन 1 टाइम, टेकन 2 टाइम, टेकन 3 टाइम साबित कर दूं। जैसे अगर आपको मान लो प्रूव करना है एक क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के रूट्स जो है अल्फा बीटा है, तो
उस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा साबित करना बराबर होगा किस बात के, कि आप प्रूफ कर दो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय है और अल्फा बीटा सी बाय है, ठीक है ना, बराबर होगा। तो यही यहाँ पर किया मैंने। तो सिग्मा R1 ये चीज अपन प्रूफ कर चुके हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R 4R होता है, खत्म हो गया। सिग्मा R1 R2 R स्क्वायर कर चुके हैं, ये साबित करना है, ठीक है, करो। डेल्टा बिल्कुल डेल्टा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो R1 की जगह लिख दिया डेल्टा अपॉन S माइनस ए, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा डेल्टा अपॉन S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S माइनस बी, डेल्टा अपॉन S माइनस सी। थोड़ी राइट साइड की भी फील रखना कि हाँ राइट साइड में लिखा हुआ क्या है। तो R की जगह जब लिखूंगा डेल्टा बाय S, तो क्या लिखा है, डेल्टा इंटू S लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है ना। राइट साइड क्या लिखा है थोड़ा सा दिमाग में रखें, डेल्टा बाय S लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर, तो डेल्टा S लिखा हुआ है। अच्छा, तो भाई नीचे जो है डेल्टा प्रकट किया जा सकता है ना, ऊपर S लाना है तो S से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये कितना आ गया, डेल्टा स्क्वायर लिखा है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C कितना, डेल्टा स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट और डेल्टा स्क्वायर कट गया, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन मीडियन। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर और मीडियन है ना। मीडियन का लेंथ और एंगल बाइसेक्टर का लेंथ क्या क्या होता है, दोनों ही IIT में आ चुके हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था 4-5 साल पहले, और मीडियन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मीडियन का लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन सर्कल के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पैराबोला एलिप्स वगैरह के उसके हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मीडियन का लेंथ आपको पता होना चाहिए साइड्स की टर्म में। स्टार्ट करते हैं। एक ट्राइंगल ABC, पहले एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को बाइसेक्ट करे, ठीक है ना। ये A/2 ये भी A/2 आ जाएगा, ठीक है। B के सामने B, C के सामने C, A के सामने स्मॉल a आ जाएगा। इस पॉइंट को D बोल दिया। इस ABD का एरिया डेल्टा 1 बोल दिया, ACD का एरिया डेल्टा 2 बोल दिया। आंख का अंधा भी देख के बता देगा कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा है, ठीक है ना। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो है वो डेल्टा आ जाएगा। यहां तक लिख लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो रिक्वायर्ड लेंथ है ना, यानी कि AD अपनी रिक्वायर्ड लेंथ है, उसको X बोल देते हैं। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, कोसाइन रूल, साइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर एंड लॉजिक, और साइन A/2, कॉस A/2, tan A/2 सब आपने याद कर ही रखे होंगे, ठीक है ना। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, अपने सारे फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद कर रखे होंगे। हाँ भाई, तो साइन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये A है, ये B है, ये C है। A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C, क्या होता है, हाफ BC साइन ए होता है। एक फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ BC साइन ए। तो देख रहे हो ना, हाफ BC और जो एंगल इंक्लूडेड बिटवीन साइड्स है उनका साइन लेना होता है ना, हाफ BC साइन ए। तो जैसे मान लो मुझे लिखना है डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ X इंटू C इंटू साइन A/2।
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बी इंटू एक्स इंटू साइन ए बाई टू, ठीक है सर। और इसका डेल्टा का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बी सी साइन ए, ठीक है ना, लिख डाला। तो डेल्टा वन आएगा हाफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए बाई टू प्लस हाफ एक्स बी साइन ए बाई टू, और राइट साइड आ जाएगा, राइट साइड इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ बी सी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। हाफ 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 काट दो, ठीक है ना, हाफ 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 काट दो। अच्छा, तो x का वैल्यू घेरना है अपने को, घेर लेते हैं। साइन ए का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए हाफ एंगल में लाना है ना, तो साइन ए को क्या लिखा, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू ना, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू भी कट जाएगा, ठीक है ना, साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू। और यहां पर क्या बच जाएगा, इस जगह पर बच जाएगा 2 कॉस ए बाई टू बच जाएगा, ठीक है सर। तो आ गया ना x का वैल्यू, x कितना आ गया, x आ गया 2 इंटू बी सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए बाई टू, ठीक है सर। अच्छा, मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है भाई, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट 2bc अपॉन b प्लस सी, ठीक है ना, ये वाला पार्ट क्या है बेसिकली, हार्मोनिक मीन ऑफ बी एंड सी और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ए बाई टू, ठीक है ना। तो अगर b और c के बीच वाला जो एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो जो साइड्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना, उनका तो हार्मोनिक मीन मल्टीप्लाइड बाय जो एंगल है जिसका एंगल बाइसेक्टर है उसका कॉस का हाफ, ठीक है ना। तो हार्मोनिक मीन ऑफ साइड्स जिनके बीच में एंगल इंक्लूडेड है मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ हाफ एंगल, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बनता है। इसी बात पर जो है आईआईटी में सवाल आया था, ठीक है ना, कि ये वाली चीज जो है क्या है, हार्मोनिक मीन है, ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए बाई टू, ठीक है। मीडियन का लेंथ जो अपन नेक्स्ट टर्म पे डिराइव करेंगे। अच्छा, ये वाला एंगल बाइसेक्टर क्या है, ए से पास होने वाला, उसका फॉर्मूला ये, हाँ भाई तुम बताओ, ये वर्टेक्स बी से, यानी कि ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा ना, उसका लेंथ कितना आएगा, सही है, क्या ले लेंगे भाई आप ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हैं, बी की जगह सी की जगह है लेने देने की बात कहां पे आ गए हैं कॉस ए बाई टू, ए की जगह बी की जगह सी की जगह ए कर दो, खत्म हो गया। जब आपको ए से पास के आप लेने देने में ज्यादा विश्वास करते हैं चलो एक बार रिकॉल करते ना। भाई आज अपन ने फॉर्मूले डिराइव करे स्मॉल आर के कैपिटल आर के। स्मॉल आर का जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, वो आपको नहीं लिखना है, आर इज इक्वल टू ए साइन बाई टू साइन बाई टू कॉस बाई टू, इसे याद मत करना, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल आर वन की जो अपने चार फॉर्मूले डिराइव किए हैं, वो जो बीच वाला फॉर्मूला है ना, ए इंटू साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मूला याद करना है मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ। आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इन सभी फॉर्मूला में, आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस। फिर उसके बाद आर इज इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाई टू, एस माइनस बी टेन बाई टू, एस माइनस सी टेन सी बाई टू। फिर उसके बाद आर इज इक्वल टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4r साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू, ठीक है ना ये। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये जो एग्जामिनर जो है जाने अनजाने देता है, और इस चीज से रिलेटेड सवाल आईआईटी में आया था 2000 के अंदर, 10 नंबर का सवाल आया था 10% वेटेज का। क्या कि स्मॉल आर जो है कैपिटल आर बाई टू अगर दे रखा है जाने अनजाने, ठीक है ना, वो ऐसे दे रखा होगा कुछ मतलब लुका छुपा सा, ठीक है, तो आपको दिखना चाहिए स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू अगर दे रखा है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ही होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आएगा, सारे एंगल 60 आ जाएंगे, सारी साइड बराबर आ जाएंगे। तो ये मतलब आपको दिखना चाहिए, वो सिंप्लीफाई करके आएगा, एकदम से डायरेक्ट तो देखा नहीं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू है, बताओ एंगल एबीसी क्या होंगे, है तो आपको दिखना चाहिए ठीक है ना। हाँ भी आगे, फिर उसके बाद अपन ने स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू स्मॉल आर थ्री पढ़े। तो स्मॉल आर वन क्या होता है भाई, एस्क्राइब सर्कल होते हैं। एस्क्राइब सर्कल क्या है, एस्क्राइब सर्कल भाई एक और तरीके से एस्क्राइब सर्कल आते हैं। एस्क्राइब सर्कल जैसे मान लो आपने ट्राइंगल बनाया, ठीक है सर, तो अगर आप है ना ये जैसे पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल होगा, ये भी एक्सटर्नल एंगल होगा, तो पॉइंट बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना,
एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी I1 आएगा, सेंटर ऑफ एस्क्राइब सर्कल इन फ्रंट ऑफ ए। एंगल बाइसेक्टर्स का, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन भी सेंटर्स दे देता है आपको, ठीक है सर। ऐसा भी बोल सकते, बोलने का तरीका है। वैसे तो बाय डेफिनेशन वो सर्कल वाला फंडा लगा दो, ऐसे लगा दो, ठीक है। तो अपने को क्या, इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का सेंटर जो है उसे I1 बोलते हैं, I2 बोलते हैं, I3 बोलते हैं। R1 रेडियस होता है, R2 रेडियस होता है, R3 रेडियस। अच्छा, R1 का वैल्यू जो है सबसे आसान फॉर्मूला तो S10/2, S10/2 वो खट से दिख गया अपने को। मैंने आपको बताया ना, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कितना होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो S10/2, S10/2, S10C/2 ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद R इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस है, S माइनस बी डेल्टा अपॉन S माइनस सी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो है 4R sin A/2 cos B/2 cos C/2 आ जाएगा। बाकी तो आप साइक्लिक ऑर्डर में कर लोगे, केवल R1 का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना, बाकी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड। एक S10A/2 है तो अगला वाला क्या होगा, S10B/2 होगा। S साइक्लिक ऑर्डर से जुदा होता है, कैपिटल R साइक्लिक ऑर्डर से जुदा होता है, स्मॉल r साइक्लिक ऑर्डर से जुदा है, ठीक है ना। रिलेटेड क्या है, जहां कहीं भी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दिखाई दे या कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी दिखाई दे, तब आपको साइक्लिक ऑर्डर आ सकता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। मतलब ऐसा सवाल IIT में आ सकता है, कैसा कि अगर आपको साइड लेंथ रखी ना 13, 30, 37, ठीक है, और आपको निकालना है स्मॉल r, ठीक है ना, साइड लेंथ। ये बहुत बेसिक सवाल है, मतलब IIT अगर पूछेगा तो ऐसा सवाल पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज तो आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है ना। सही में बता रहा हूँ आपको। आगे फिर भाई ये भी पता होना चाहिए R1 R2, ये रुड़की में आ चुका है ये वाली चीज। रुड़की में 10-11 साल पहले आया था कि R1 R2 R3 दे रखे थे, HP AP का कुछ फंडा पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो R1 R2 R3 अगर HP में है तो ABC किस में आएंगे, AP में आएंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अपन ने वो, अच्छा एक और आज फंडा देखा कि अगर एक क्यूबिक इक्वेशन के आपको 3 रूट साबित करने की भी ये ही है, तो इट इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट कि आप ये साबित कर दो कि सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट टाइम, टेकन 3 एट टाइम, ये आ रहे हैं, ठीक है सर। तो आपने साबित कर दिया कि हाँ तीनों रूट्स ये आएंगे, ठीक है सर। ये क्वाड्रेटिकली भी ये बात वैलिड है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा बीटा सी बाय है, तो इसका मतलब ax² प्लस bx प्लस c के रूट्स जो हैं अल्फा बीटा ही होंगे, ठीक है सर। अच्छा, फिर उसका लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर आता है 2bc अपॉन b प्लस c इंटू cos a/2 ना। ये a से पास होने वाला एंगल बाइसेक्टर है, b से पास होने वाला। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मीडियन की लेंथ जो है वो हम नेक्स्ट टाइम पे डिराइव करेंगे। आपका होमवर्क जो है शीट दो, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 20। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 20। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 14, 16, 19, 21, 3rd exercise, question number 1, 2, 4, 5, 7 करो, इतना कर लो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 20, ठीक है।